गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेस। और फ्रिक्वेंटली जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं अभी रिसेंट में, उन सभी में रेस का क्वेश्चन देखने को मिला है। और ज़्यादातर स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं कि रेस के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आज हम एक नए स्ट्रेटेजी के साथ, ये चैप्टर बहुत ही इजी है और आपने कभी न कभी अपने लाइफ में इस रेस को फेस किया होगा, जिसमें आप विनर भी रहे होंगे या लूजर भी रहे होंगे। ठीक है, तो वही इमेजिनेशन के साथ हम इस रेस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आपको मालूम है और कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनको करवा चुका हूँ ये चैप्टर्स। जो बिगिनर हैं वो यहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे और जिस स्टूडेंट को ये चैप्टर आता है वो जल्दी से जल्दी अपना आंसर देने की कोशिश करेगा। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए और पूछिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रेस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स ए बीट्स बी बाई 20 मीटर्स और 4 सेकेंड्स, फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द रेस। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने का आदत आपको छोड़ना होगा अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कभी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरा ये रामायण पढ़ें, फिर आप क्वेश्चन को समझें, एनालाइज करें कि कौन से चैप्टर का है, फिर हम एक इमेज बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में आप एक एक स्टेटमेंट पढ़िए और उस स्टेटमेंट के साथ एक आप फिगर ड्रॉ करिए। उसी फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अपने आप ही नजर आने लगेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने पढ़ा, तो इसमें बोला जा रहा है इन अ रेस ऑफ 100 मीटर कंप्लीट रेस कोर्स। इस टोटल डिस्टेंस को ही हम रेस कोर्स बोलते हैं। आप जानते हैं जो रेस होता है कभी कभी स्ट्रेट लाइन में भी होता है और सर्कुलर वे में भी होता है। तो हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में हम अपने रेस का डिस्टेंस मेंशन करें कि टोटल रेस कोर्स कितना है। तो यहाँ लिखा है इन ए रेस ऑफ 100 मीटर, राइट। आगे हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो इसमें लिखा है ए बीट्स बी। जब ए बीट कर रहा है बी को, इसका मतलब है ए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच चुका होगा, जिसको हम बोलते हैं विनर पॉइंट या विनिंग पॉइंट। एक ही बात है, आप लास्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, विनर पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ठीक, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप समझ गए ए बीट्स कर रहा है बी को, तो इसका मतलब विनर कौन है? ए। और अगर बी बीट हुआ है तो बी तो हमेशा ए से पीछे ही होगा। और किस कंडीशन में बीट हुआ है? तो आपसे कहा जा रहा है 20 मीटर और 4 सेकंड। इसका मतलब ए एंड बी के बीच में जो गैप होगा वो 20 मीटर का होगा और टाइम के अकॉर्डिंग 4 सेकंड का गैप होगा। आई एम राइट। तो अब आपके समझ में आया कि अगर हमसे पूछा जाता फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द रेस, तो हम ए का टाइम बताने के लिए हेल्प लेंगे लूजर का, क्योंकि कभी कभी लूजर का भी हेल्प लेना पड़ता है। लूजर किसी न किसी काम में तो आएगा। तो हम यहाँ इमेज को देखकर बता सकते हैं कि विनर तक पहुंचने के लिए लूजर को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा। आप कहेंगे सर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, और 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करते ही ये विनिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा लूजर। ओके, तो हम जानते हैं टाइम ऑफ बी 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए बी को 4 सेकंड का टाइम लगेगा, यस या नो? तो आप कहेंगे सर यस। 40 20 मीटर का टाइम डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। अगर मैं कहूं इसी बी को यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से कंप्लीट रेस यानी कि 100 मीटर का रेस कंप्लीट करना होता, कितना टाइम लगाता? तो हम यहाँ इस चैप्टर में ज्यादातर मोस्टली यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, राइट। और यूनिटरी मेथड से आप सभी लोग अवेयर होंगे। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है 20 को अगर मुझे 100 बनाना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 20 5 जा 100 मीटर। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें राइट हैंड साइड पे भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। इट मींस 20 सेकंड। तो हमें पता चल गया कि जो टाइम ऑफ बी है, ये बी पर्सन अकेले पूरे 100 मीटर का रेस कितने सेकंड्स में कवर कर सकता है? तो आप कहेंगे 20 सेकंड्स में। लेकिन हमें टाइम तो पूछा जा रहा है ए का, तो हम टाइम ऑफ ए पता करने के लिए आप जानते हैं
कि जो भी विनर होता है वो लूजर से लेजर टाइम लेगा या ज्यादा टाइम लेगा। तो आप कहेंगे विनर तो हमेशा कम टाइम लेता है। तो हम जानते हैं कि विनर जो है लूजर से 4 सेकंड्स आगे है, तो 4 सेकंड्स कम लेगा, इसका मतलब लूजर 16 सेकंड्स में ही कंप्लीट रेस को कवर कर देगा और यही हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो हम एक क्वेश्चन को और करेंगे, उसमें भी समझ में नहीं आएगा तो एक और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी ये नहीं है और ना ही हमारा प्लान ये है कि हम आपको एक क्वेश्चन कराएं और आगे बढ़ें। जब तक आप किसी भी एक क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीख जाते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक बार आप ध्यान से देखिए, टोटल हमारा डिस्टेंस था 100 और ए बीट करता है बी को, इसका मतलब ए विनर है और बी लूजर है। और कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो आप कहेंगे 20 मीटर। और टाइम का कितना डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे 4 सेकंड। तो बी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 20 मीटर। एंड टाइम कितना लगेगा, 4 सेकंड। तो हमें पता करना है कि ये बी कंप्लीट रेस मतलब 100 मीटर। 20 मीटर को 100 बनाने के लिए हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई, तो 100 मीटर। और यूनिटरी मेथड कहता है लेफ्ट हैंड साइड से 5 का मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20। इजीली हमने पता कर लिया कि लूजर कंप्लीट रेस 20 सेकंड्स में लगा सकता है, तो विनर तो हमेशा लूजर से कम ही टाइम लगाएगा ना। तो कितने का डिस्टेंस था टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे 4 सेकंड का। तो हमने माइनस कर दिया तो पता कर लिया कि टाइम ऑफ ए आ गया कितना, 16 सेकंड। और लूजर कितना टाइम ले रहा है, 20 सेकंड। इसका मतलब ये 4 सेकंड से पीछे रह गया, राइट। तो एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और मैं चाहता हूं आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर बताने की कोशिश कीजिए। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आप ही के लिए यहाँ हैं, किसी और के लिए यहाँ नहीं है, राइट। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। फिर से आगे क्या बोल रहे हैं, ए बीट्स बी बाई 25 मीटर एंड 5 सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द रेस। तो हम जानते हैं ए बीट्स बी बाई 25 मीटर एंड 5 सेकेंड्स। अब हमें लूजर का टाइम पता करना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, डायरेक्ट भी आंसर निकालना सिखाऊंगा मैं, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। सॉरी, बी अगर यहां से इस पॉइंट तक जाना चाहता तो डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 25 मीटर का डिस्टेंस है, राइट। और यहां से यहां तक टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ बी 25 मीटर को कवर करने में 5 सेकंड्स लगाएगा, राइट। हम जानते हैं कि टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितना है पूरा रेस का, तो आप बोलेंगे सर 100,000 मीटर, राइट। तो इस 25 को 1000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 40 से, क्योंकि 25 4 जा 100 एंड 0 1000 मीटर। इस साइड अगर हमने 40 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड पे भी कितने का मल्टीप्लाई, 40। तो 5 4 जा 20 एंड 1 0 200 सेकंड। ये टाइम ऑफ बी आ गया। तो हमने पता किया टाइम ऑफ बी, टाइम बी कितना लगाएगा पूरे रेस कोर्स को कवर करने में, तो आप कहेंगे 200 सेकंड्स। लेकिन हमसे पी का टाइम नहीं पूछा जा रहा है, हमें टाइम पूछा जा रहा है टाइम ऑफ ए। इट मींस टाइम का गैप कितना है, 5 सेकंड का। तो सभी लोग जानते हैं कि विनर तो हमेशा लूजर से कम टाइम लेता है, तो हम 5 सेकंड्स को क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि 195 सेकंड्स इज योर आंसर। काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही अपना आंसर दिया है, इस बात से बहुत खुशी है। जो स्टूडेंट सीखते हैं उनका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन में नहीं सीखोगे, नेक्स्ट वाले में कभी तो आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन डेडिकेशन आपका पूरा होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट का राइट आंसर है, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अब उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी का आंसर सही आएगा। कमेंट योर आंसर प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। लिखा है, इन अ रेस ऑफ 300 मीटर ए बीट बी बाई 15 meters or B 5 seconds. Find the time of taken by A to complete the race. बताइए आंसर।
यस, वेरी गुड। हमने देखा इन अ रेस कोर्स 300 मीटर्स, कंप्लीट रेस का ड्यूरेशन कितना है 300 मीटर। ए बीट हो गया यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया। बीट कौन हो गया? बी, यानी कि पीछे रहा होगा। कितने मीटर से? 15 मीटर से। कितने टाइम से? 5 सेकंड से। तो आप बोलेंगे कि अगर मैं लूजर को यहां से यहां तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो डिस्टेंस कितना है? तो आप कहेंगे 15 मीटर का टाइम है सर। और टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक? तो आप कहेंगे 5 सेकंड्स लगेंगे सर बस, राइट। तो मुझे बनाना है टोटल रेस कोर्स का डिस्टेंस। किसके लिए? बी के लिए। तो बी यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 300। तो 15 को 300 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई बोलिए? 20 से मल्टीप्लाई। 15 टू या 30, 10 मीटर। इस साइड अगर हमने 20 से मल्टीप्लाई किया है तो 20 से मल्टीप्लाई इस साइड भी होगा तो 25 जा 100 सेकेंड। इसका मतलब हमने पता कर लिया टाइम ऑफ पी कितना? 100 सेकेंड्स। लेकिन विनर कौन था? ए। तो ए ज्यादा टाइम लगाएगा कि कम? तो आप कहेंगे सर विनर तो हमेशा कम टाइम लगाता है। तो कितना कम टाइम लगाएगा? आपसे कहेंगे कि सर 5 सेकेंड्स कम लगाएगा। तो 100 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 95 सेकेंड। यही आंसर आया है सभी का। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। The speed of A is 1 whole 2 by 3 times of that of P। तो इसका मतलब हमें स्पीड का रेशियो दिया जा रहा है। स्पीड का रेशियो क्या है? 1 whole 2 by 3 टाइम्स। 3 बन जाए 3 and 2 5/3। मैंने कई बार आपको सिखाया है कि फ्रैक्शन में जब भी हम किसी से कंपेयर करते हैं तो 2 पर्सन है ए एंड, तो कंपैरेटिव वैल्यू हम ए को कंपेयर कर रहे हैं किससे? बी से। तो कंपैरेटिव वैल्यू कौन होता है? डिनोमिनेटर। तो बी की वैल्यू हो गई 3 और न्यूमरेटर क्या होता है? जिस पर्सन के बारे में हम क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। स्पीड ऑफ ए, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? ए का। तो न्यूमरेटर बताएगा इंफॉर्मेशन ए का। तो ये हमारा स्पीड का रेशियो बन गया। और आप जानते हैं कि दो लोग एक साथ टाइम कवर कर रहे हैं तो डिस्टेंस अगर हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट, तो ये रूल आपको पता होगा कि रेस हमेशा एक ही टाइम पे स्टार्ट होता है और एक ही टाइम पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब इन चैप्टर्स में या इन क्वेश्चंस में टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है और टाइम कांस्टेंट होने से स्पीड एंड डिस्टेंस का रेशियो सेम ही होता है। तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना आ गया? 5:3। आगे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोलेंगे ए गिव्स स्टार्टअप 60 मीटर टू बी। तो इसका मतलब क्या है? स्टार्टअप का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा कि एक पर्सन ऐसा है जो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो एक पर्सन से उसने कहा कि थोड़ा सा आप आगे खड़े हो जाओ, मैं बाद में आता हूँ, राइट। तो वही है, ए स्टार्टअप गिव्स स्टार्टअप टू पी 60 मीटर, यानी कि ए ने स्टार्टअप दिया है पी को, तो बी आगे खड़ा है कितना? 60 मीटर आगे खड़ा है, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस का गैप कितना है? ए और बी के बीच में डिस्टेंस का गैप कितना है? रेशियो में है 2 और ओरिजिनल में कितने का डिफरेंस है? 60 का डिस्टेंस के बीच में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आया? 30। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा? 5 3 जा 15 और 0। तो यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि जो इंसान सबसे पहले खड़ा होगा वही हमें रेस कोर्स का डिस्टेंस बता सकता है। बी हमें डिस्टेंस नहीं बता सकता है, रेस कोर्स का कंप्लीट डिस्टेंस नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि ए स्टार्टिंग पे खड़ा है और बी उससे आगे खड़ा है, राइट। अगर मैं बी का डिस्टेंस काउंट भी करूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 90। अब देख लो टोटल रेस कोर्स कितना है? 150, राइट। ये 60 का डिफरेंस है तो इधर कितना बचा? 90। तो अगर बी का डिस्टेंस पूछते तो 90, लेकिन ए का डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो कितना? 150, राइट। तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे नेक्स्ट।
इसमें भी क्या बोला है, द स्पीड ऑफ ए इज 1 होल 3/8। तो 1 होल 3/8 का मीनिंग क्या है, 8 बन जाए 8 और 3 11/8। तो फिर से हम स्पीड का रेशियो लिख रहे हैं और स्पीड का रेशियो क्या बनेगा 11:8। आप जानते हैं रेस के सारे क्वेश्चंस में टाइम क्या होता है, कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट होने पर हम डिस्टेंस का भी रेशियो सेम ही होता है। ये हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको सब सिखाया है। तो हमारा डिस्टेंस में ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 3 का। लेकिन रियल में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे स्टार्टअप है 120 का। तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 4 जा 12। तो 1 यूनिट इक्वल टू 40, देन 11 यूनिट इक्वल टू 440 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आने से आपको एक बार कमेंट जरूर करना है और कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से आज हम इतना ही सीखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।